तो ये आंसर था आपका, जो कि कुछ लोग सही भी बनाए थे। दूसरा इसका पार्ट जो था उसमें दिक्कत क्या है ना कि ये जो है एक्सपेंशन एक्चुअली 3 + 5x² का पावर 20 है। तो जब इसका एक्सपेंशन हम करेंगे तो 20c0 3 पे पावर 20 और 5x² पे पावर दूसरा जो है उसी पे पावर 0 जाएगा, फिर 20c1 और 3 पे पावर 20 में से 1 गया 19 और दूसरा जो है आपका 5x² उस पे पावर 1 जाएगा, 5x² पे पावर 1 जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। 20c2 करोगे आप तो 3 का पावर आपका 18 और 5x² का पावर आपका होगा 2। तो आप खुद सोचो कि जब पावर 5x² पे जाएगा तो पावर में पावर का क्या कहानी है। तो एक्चुअली जब आपको x का पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए तो आप x का पावर 5 वाला ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे। अगर तुम सोच रहे हो कि c का लोअर सफिक्स पावर जाए तो अब तुम सोचो c का पावर 2 गया तो बन गया x का पावर 4 का ना कोफिशिएंट। और अगला अगर लिखोगे तो 20c3 लिखोगे और 3 पे पावर 17 लिखोगे और 5x² पे पावर 3 लिखोगे। अब तुम सोचो कि c का लोअर सफिक्स जब 5x² पे जाएगा तो पावर एक्चुअली x का कितना बनाएगा, 3 दूना के 6। तो ये x का पावर 6 का कोफिशिएंट देगा कि ये x का पावर 3 का कोफिशिएंट देगा, आप खुद डिसाइड करो। x का पावर 6 का देगा, ये x का पावर 4 का देगा, ये x² का देगा, पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आपको x का पावर 10 का चाहिए तो आप सोचो कि यहाँ पे क्या पावर दे, 5x² पे क्या पावर दे, क्योंकि यही दूसरा है। c का लोअर सफिक्स इसी पे जाना है, 5x² पे ही c का लोअर सफिक्स जाना है। तो इस पे एक्चुअली क्या पावर दे कि हमारा x का पावर 10 बन जाए, आप खुद बोलो। 5 दे, इसका मतलब हमको c का लोअर सफिक्स 5 रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। c का लोअर सफिक्स हमें 5 रखना चाहिए कि नहीं, बोलो भाई। इसका मतलब कि आंसर हो गया 20c5 और पहला पे पावर तो गैप जाना ही जाना है। आप c के लोअर सफिक्स कुछ भी रख लो, 10 20 में से 5 गया 15 और जो दूसरा है 5 उस पे पावर तो ये 5 ही जाएगा। ये c का लोअर सफिक्स पूरे पे जाएगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे 5 का पावर 2 x का पावर 4, यहाँ पे 5 का पावर 3 x का पावर 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। अरे 1-2 मिनट चलता है, 10 मिनट बाद ही क्लास होगा, जो भी होगा, चिंता काहे कर रहे हो। अरे हमको मालूम है क्लास है तुम लोगों का, सेकेंड वाला। हम ये बोल रहे थे कि पहले ही अगर सेकेंड टर्म में 5x² हो चुका है तो आप जो भी पावर दोगे इस पे वो दुगना करते जाएगा, उतना गुना करते जाएगा। 3 दोगे 3 दूना 6 कर लेगा, जैसे ही इस पे पावर 4 दोगे 4 दूना 8 कर लेगा। तो इसका मतलब अगर x का पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए तो इसका पावर 5 देना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो 20c0 है तो 5x पे पावर 0 जाएगा, 20c1 है तो 5x² पे पावर 1 जाएगा। मतलब जो दूसरा होता है उस पे पावर c का लोअर सफिक्स जाता है। 5x² दूसरा है तो 20c2 है तो इस पे होल पावर 2 जाएगा। तो ये अगर डिसाइड हो गया कि x का पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए तो हम एक्चुअली 20c5 ही लिखेंगे ना, ताकि 5x² पे जब यहाँ लिखेंगे 5x² तो इस पे पावर 5 देना हो तो अपने आप 5 दूना के 10 x का पावर बन जाएगा। तो हमको जब कोफिशिएंट चाहिए तो हम x वाले को थोड़ी लिखेंगे, हम तो केवल 20c5 3 का पावर 20 में से 5 गया 15 और 5 का पावर 5 लिखेंगे। समझ में आया। नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात कर रहे हो। अब दिखाई दे रहा है।
समझ में आया? अब तुम अपने आर.डी. शर्मा का पहला चैप्टर का क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना? तो इसीलिए आप पहला चैप्टर का क्वेश्चन बना के रखना 18.1। आपका होमवर्क हो गया आर.डी. शर्मा का 18.1 पूरा। फिर आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है? आज इतना ही। थैंक यू।